हाय, दिस इज़ उज़मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें एक्सक्रीशन क्या होता है। तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ठीक है, मतलब जो हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, तो उन सब प्रोसेस में यूज़फुल सब्सटेंसेस भी बनते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी बनते हैं। जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं उनको बॉडी से पास आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से पास आउट करना या एक्सपेल्ड आउट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन। ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? किडनीज़। क्या है? किडनीज़। कितनी होती हैं? 1 पेयर, 2 होती हैं। ठीक है, 2 किडनीज़ होती हैं। तो जो सिस्टम, जो ऑर्गन इस काम को करेगा उसे क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन की प्रोसेस में जो ऑर्गन हेल्प करेगा इस प्रोसेस को उसे क्या बोलेंगे? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और जो सिस्टम करेगा उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो कोई इजी पीजी टास्क नहीं होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इन प्रोसेस को करने के लिए कोई एक ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करता, कई सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं। उसी तरह एक्सक्रीशन की प्रोसेस में भी कई सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा क्या है? किडनीज़ हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो हेल्प करते हैं जो ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में, वो सब किस में आ जाएंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अभी आपको उसके आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम देखा है, उसको समझा के पूरा बता देंगे। अभी आपको मेन बताएं किडनीज़ का फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी में जो जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस है हमारे लिए, जैसे यूरिया के फॉर्म में हम लोग, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस को किस फॉर्म में निकालते हैं? यूरिया के फॉर्म में। जो यूरिया होता है, यूरिया जो हम लोग यूरिन के फॉर्म में पास आउट करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस को, उसमें यूरिया होता है और सम वाटर होता है, मतलब जो बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बचता है यूज़ होने के बाद, वो वाटर, सम सॉल्ट्स होते हैं, इसको बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करना होता है। आगे बात समझ में। उसके बाद जो किडनीज़ होती हैं वो वेस्ट को तो बाहर निकालती हैं, साथ ही साथ किडनीज़ का फंक्शन ये है कि हमारे ब्लड को क्या करना? फ़िल्टर करना। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना, कंट्रोल बनाए रखना। ठीक, उसके बाद किडनीज़ क्या है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है हमारे, लीवर है, लंग है, स्किन है, एलिमेंट्री कैनॉल है। एक्सक्रीशन का मतलब है कि वो बाहर निकालना, हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से पास आउट करना। तो वो कैसे, अगर कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंस को पास आउट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा क्या है? वो किडनीज़। ठीक है, लेकिन ये अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, लंग्स हैं। जैसे लीवर है, हमारी बॉडी में बनने वाले हार्मफुल सब्सटेंस अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है ना। और लंग्स क्या करते हैं? लंग्स में जब प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बाहर निकाल देते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। स्किन स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू क्या जो हार्मफुल सब्सटेंस स्किन में बनते हैं वो निकल जाते हैं, है ना। आगे बात समझ में। इसी तरह ये सब क्या है? हमारे अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। उसके बाद जो मेन हम लोग को पढ़ना है इसमें किडनीज़ के बारे में। किडनीज़ जो होती है वो कहाँ? वर्टिब्री कॉलम, जो हमारी बैकबोन होती है उसके दोनों साइड होती हैं। ठीक है, एब्डोमेन रीजन में बैक साइड पे होती है, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ। उसके बाद जो लेफ़्ट किडनी होती है वो थोड़ा क्या होती है? ऊपर साइड होती है, सिचुएटेड अबव राइट। ठीक है, स्लाइटली सिचुएटेड अबव द राइट किडनी। और जो राइट वाली होगी वो थोड़ा नीचे होगी। और जो हमारी किडनीज़ होती हैं उसके ऊपर क्या, दोनों किडनी के टॉप पर क्या जुड़ी होती हैं? एड्रीनल ग्लैंड। क्या होती हैं? एड्रीनल ग्लैंड्स। आगे बात समझ में। बाकी अब इसमें पढ़ लोगे, अब आगे देखते हैं। आगे ये देखिए, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन में मेन कौन कौन से क्या क्या आता है? कि किडनीज़ आ गई, ये राइट किडनी है, ठीक है, ये राइट किडनी है, ये लेफ़्ट किडनी है। उसके बाद ये आर्टरी है, ये आर्टरी है रेड वाली, और ये ब्लू वाली वेन्स हैं। जो आर्टरीज़ होती हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को लेके आती हैं। इस ब्लड में
यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। ये कहाँ जाता है, हमारी किडनी में। कहाँ जाता है, किडनी में। यहाँ उस किडनी में जो होती हैं, किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन्स। तो एक जो किडनी होती है उसमें मिलियंस ऑफ नंबर में नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज है। आगे बात समझ में। उसके बाद जो हर एक नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ये सब कहाँ से, यूरेटर से जुड़े होते हैं, ठीक है, डक्ट से जुड़े होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट किससे जुड़ी होती है, यूरेटर से। यहाँ पे जितना भी, मतलब आप अभी इतना समझिए कि जो यहाँ ब्लड फिल्टर होता है, तो फिल्टर होने के बाद एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये वेंस के थ्रू चले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में दोबारा। लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो वापस नहीं जाते, वो यहाँ आ जाते हैं यूरेटर में, ठीक है, और वो यूरिन के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और इस यूरिन में हमारा यूरिया, वाटर, ठीक है, और सम सॉल्ट्स होते हैं। उसके बाद ये यूरिनरी ब्लडर में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और जब बहुत अर्ज आती है तो ये क्या, बॉडी से पास आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। आगे बात समझ में। इस तरह से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो लेकिन अब एक बात आपको ये समझनी है कि हमने यहाँ पे आपको बता दिया, यहाँ ब्लड फिल्टर हो जाता है और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं और यूजफुल सब्सटेंस वापस चले जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस होती कैसे है, पूछा जाता है कि यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म बताइए, फिजियोलॉजी बताइए, कैसे होती है प्रोसेस। तो आपको एक नेफ्रॉन का डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन करना है। इसमें तो मिलियंस ऑफ नंबर में होते हैं, लेकिन हमें पूरा एक बना के पूरा एक्सप्लेन करना है कि कैसे क्या होता है। आगे बात समझ में, फिर आगे देखेंगे। ये देखिए, एक बार आप इसको देख लीजिए, जो हमारी किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे ब्लड फिल्टर होता है। तो ये हमारे किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसका जो आउटर पार्ट है, ठीक है, इसका जो आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। इनर पार्ट है ना, ये क्या कहलाता है, मेड्यूला। आगे बात समझ में। और इस जो कॉर्टेक्स रीजन में बहुत सारे क्या, इसमें आपको बता चुके हैं, किडनीज में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। और जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं वो सब कहाँ से जुड़े होते हैं, इस डक्ट से। और ये यूरेटर से जुड़ी होती है। यानी कि जो ब्लड फिल्टर होने के बाद सब जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो यूरेटर में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, यूरेटर में। और यूजफुल सब्सटेंसेस वेंस के थ्रू फिर से बॉडी ब्लड स्ट्रीम में हमारे पहुँच जाते हैं। और जो यूरेटर है, यूरेटर के आगे क्या था, आपको बताया था ना अभी, देखिए इसमें ये यूरेटर के आगे यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिन को क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद आया यूरिथ्रा से क्या होता है, यूरिन पास आउट होता रहता है टाइम टू टाइम। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। फिर देखेंगे आगे हम नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे एक क्या है, एक नेफ्रॉन है। ऐसे लाखों नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, एक किडनी में होते हैं, तब किडनी में ब्लड फिल्ट्रेट हो पाता है, ठीक। तो इसमें देखेंगे, ये जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। इसे क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में ये आर्ट्रियोल जुड़ी होती है, जो काफ़ी वाइड होती है, मतलब उसका जो डायमीटर होता है ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को लाती है। अभी आपको बताया ना, आर्टरी ब्लड लेके आती है। तो ये जो ब्लड लेके आती है उसमें यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे चलकर क्या होती है, पतली पतली छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में ब्रेक हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, कैपिलरीज या कैपिलरी नेटवर्क। इसको कैपिलरी नेटवर्क बन जाता है ना, कैपिलरी का नेटवर्क बन जाता है। कैपिलरीज बहुत सारी हो जाती है तो वो नेटवर्क बना लेती है। इसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये आगे जाके एक और आर्टियोल का वो फॉर्म ले लेती है, तो इसे क्या बोलते हैं, इफ्रेंट। लेकिन एफ्रेंट का जो वो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है और जो इफ्रेंट का डायमीटर होता है वो कम होता है, ठीक है। तो जब यहाँ ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में, तो यहाँ से ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन। और ये ब्लड फिल्ट्रेट होकर कहाँ आ जाता है, इस बोमेन कैप्सूल में, ठीक है। बोमेन कैप्सूल में जब आता है तो इस फिल्ट्रेट में यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। जैसे कि ग्लूकोज भी होगा इसमें, ठीक है, ग्लूकोज भी होगा इसमें, ग्लूकोज होगा और क्या होगा, वाटर होगा, यूरिया होगा,
आयंस होंगे, है ना, सॉल्ट्स होंगे, तो यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं जैसे ग्लूकोज है, सम वाटर जो है बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो बाहर जाता है। तो इसमें जो यूज़फुल सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं, अब ये फ़िल्टर में यूज़फुल भी है और हार्मफुल सब्सटेंस भी है। जब ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा तो यहाँ देखिए ये वाली जो ट्यूब्यूल है इसे हम क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, क्योंकि ये क्या है, इसके पास में है ना, करीब। और डिजिटल मतलब लास्ट में, उसका अपोजिट। देखिए ये क्या लिए, डिजिटल, इससे अपोजिट साइड पे, इसलिए इसका डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल नाम है। और इन दोनों के बीच में जो यू शेप की ट्यूब है उसे हम क्या बोलते हैं, हेनले लूप या लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो जब ये फिल्ट्रेट जो होता है, इस यहाँ फिल्ट्रेशन होता है, इस फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यूरिन फॉर्मेशन की ये फर्स्ट स्टेप होती है, ठीक है। उसके बाद जो ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है तो ये ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स होती हैं वो सेल्स क्या करती हैं, वो यूज़फुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। जब इस सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यूज़फुल सब्सटेंसेस को, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, यूज़फुल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए गए। एब्जॉर्ब करने के बाद जो ये कैपिलरी नेटवर्क दिख रहा है आपको, ये कैपिलरी नेटवर्क के द्वारा के थ्रू क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जब ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम में वापस चले गए जो यूज़फुल सब्सटेंसेस थे, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस थे ये आगे बढ़ रहे हैं ट्यूब्यूल्स में। जब बढ़ते हैं आगे, उसके बाद जो ये जो डीसीटी होती है, ये डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद क्या होता है, आगे जाने पर ये जो यूरिन में चेंज हो जाते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो बेकार के, वो किस में चेंज हो जाते हैं, यूरिन में। और ये कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो है एक्चुअल में ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। ये कहाँ आपने अभी पढ़ा था स्ट्रक्चर में, ये देखिए यहाँ पर होती है, ठीक है। जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं वो सब कलेक्टिंग डक्ट से जुड़े होते हैं, और जितना भी नेफ्रॉन से हार्मफुल सब्सटेंसेस आते हैं यूरिन की फॉर्म में, वो सब कहाँ आ जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ आते हैं, यूरिटर में। यूरिटर से कहाँ जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएंगे। यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाएंगे, यूरिथ्रा में। और यूरिथ्रा से जब अर्ज आती है में, तो उस टाइम क्या होता है कि वो पास आउट कर देते हैं यूरिन। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम, और जो आपको प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, आगे देखेंगे। तो इस तरह से इस जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसमें इस डायग्राम को बनाना होता है, और आपको ये बताना पड़ेगा इसमें 3 स्टेप्स होती हैं। पहला जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको बताया, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, मतलब जो फिल्ट्रेट हो गया, फिल्टर हो गया, उसमें यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं, तो ये सेल्स क्या कर लेती हैं, ट्यूब्यूल्स की सेल्स दोबारा उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसे रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहते हैं या सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। और थर्ड सेक्रीशन, मतलब निकालना, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको बॉडी से बाहर निकालना यूरिन के फॉर्म में। आगे बात समझ में। उसके बाद आपको बता दें, जैसे हमारी किडनी है, या जो 2 होती है किडनी 2, ठीक है, 1 पेयर, तो इसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई ब्लॉकेज हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, हमारी जो किडनी होती है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती, और जो हमारी बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंस बन जाते हैं, ठीक है, जैसे यूरिया है, और तो ये सब क्या होता है, ये बॉडी से अगर एलिमिनेट हम नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, है ना। तो इसको बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायलिसिस, ठीक है, ये आर्टिफिशियली किडनी का काम करता है ये प्रोसेस, मतलब ब्लड को आर्टिफिशियली जब प्योर कराया जाता है या फिल्टर कराया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डायलिसिस, ठीक है। तो डायलिसिस की प्रोसेस में होता क्या है एक्चुअल में, ये देखेंगे आप। जो ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग की ये आर्टरी को इस चैम्बर से, ये मशीन जो है डायलाइज़र मशीन, इससे कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है। जो ये ब्लड आ रहा है ये इस चैम्बर में आएगा। जैसे जिस तरह से हमारी किडनी होती है उस तरह से ये पूरा चैम्बर काम करता है। जो हमारी किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं, है ना। तो वो सब नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। उसी तरह यहाँ जब ब्लड आता है तो वो ब्लड क्या होता है, इसके जो सोल्यूशन होता है, जो लिक्विड होता है, वो बिल्कुल एज इट इज़ होता है जैसे हमारे किडनीज़ में होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इस ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं
उसको क्या कर दिया जाता है, इस सॉल्यूशन के थ्रू, इस लिक्विड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो ब्लड में जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो इसी ट्यूब्यूल के थ्रू क्या वापस वेन के थ्रू ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, वो फिर से पहुंच जाते हैं, ब्लड हमारा क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो अप्रॉक्स 1 वीक में 3 टाइम्स करानी पड़ती है, जिसका जो है किडनी सही से काम नहीं करते हैं ब्लड को फिल्टर कराने के लिए। आ गई बात समझ में? ठीक, अब इसके आगे आपको ये वाला पूरा चैप्टर टॉपिक पढ़ लेना है, आपको टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स कर लेने हैं, और मॉडल पेपर जो आपका है ब्लड और एक्सक्रीशन वाला, एक ही मॉडल पेपर है, उसमें दोनों के क्वेश्चन है, आपको वो भी सॉल्व करने। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों का एक्सप्लेनेशन कर देंगे अच्छे से, क्या क्या है, अब मैच करा देंगे आंसर। ओके, बस ओके, बाय।